Hey guys, so today we'll be talking about the disappearance and alleged suicide of Elisa Lam. Also, पिछले वीडियो की तरह मैं इस प्लेथ्रू का एक रिव्यू दूंगा at the end of the video. So, without any further ado, let the games begin. The Inquisition paid the English garrison a ransom to get to Hugo and Amicia. Luckily, Amicia and the boy managed to escape the camp with the unexpected help of the two young raiders they met earlier, Melly and her brother Arthur. He stayed behind to create a diversion. तो ये इंसिडेंट जो है इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड आज तक भी इस मिस्ट्री का कोई सीधा जवाब नहीं मिल पाया है। एलिसा लाम की कहानी से तो काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे और जो नहीं है उन्हें बता दूं कि एलिसा वॉज कैनेडियन, बॉर्न इन वैंकूवर। उसके पेरेंट्स हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम हांगकांग टू कनाडा और उसका कैंटनीज नाम था लाम हो यी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। ऑल्दो उसका कॉलेज में ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो यूएसए एक ट्रिप के लिए गई थी। यानी कि कॉलेज शुरू होने के पहले शी मस्ट हैव थॉट कि एक छोटा सा वेकेशन क्यों ना ले लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसे पता था कि दिस शॉर्ट वेकेशन वुड कॉस्ट हर हर लाइफ। एलिसा डिसाइडेड टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप। उसने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो ज़ू में कई सारे फ़ोटोज़ लिए एंड कोई भी उन फ़ोटोज़ को देखकर ये नहीं कह सकता था कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ सिवियर डिप्रेशन से भी वो बेचारी जूझ रही है। उसके पेरेंट्स ने उसकी मेंटल हिस्ट्री छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर आ ही गई। हाँ, इतना ज़रूर था that she had gone missing for a brief period of time before, but उसमें कोई suicidal tendencies नहीं थे, यानी उसने कभी भी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की थी। 26 जैन को she reached LA और 2 दिन बाद उसने सीसनल होटल में चेक इन किया। Call it fate or whatever, this hotel has a notorious history as well. आप जब किसी होटल में चेक इन करते हैं तो ऑल यू लुक फॉर इज़ अ पीसफुल स्टे, ग्रेट सर्विस, सम गुड फूड एक्सेट्रा, है ना। ये होटल तुम्हें वो सब देती तो है, लेकिन साथ में कुछ नेफेरियस सीक्रेट्स भी अपने अंदर छुपाती है। Built as a business hotel in the 1920s, the Cecil had to face heavy losses in the 1930s because of the Great Depression. अनफॉर्चुनेटली जो एक बार लॉसेस उठाना शुरू किया तो फिर जो टारगेट क्लाइंटेल था वो कभी भी वापस नहीं आया। प्राइमरी रीज़न बीइंग द डिकेइंग नेबरहुड, यानी जिस नेबरहुड में ये होटल बनी थी उस जगह की हालत काफ़ी बिगड़ती गई। दैट एंटायर नेबरहुड, उसकी हालत काफ़ी बिगड़ती गई। तो बेसिकली ये एक हाई एंड बिजनेस होटल की जगह एक सस्ती काम चलाऊ होटल ही बनकर रह गई। कई सारे इन्फेमस लोग रह चुके हैं इस होटल में, जैसे जैक अंटरवेजर एंड रिचर्ड रेमिरेज। ये 2 सीरियल किलर्स थे और उन दिनों दे वर प्रीटी एक्टिव, एज इन जिस समय वो एक्टिव थे वो दोनों इंडिविजुअली अलग अलग दैट इज इस होटल में रह चुके हैं। और तो और कई सारे हीनस क्राइम्स भी इस होटल ने देखा है, जैसे सुसाइड, मर्डर, रेप एक्सेट्रा। नाउ गेटिंग बैक टू एलिसा, मिड 2010 में उसने एक अपना ब्लॉग स्टार्ट किया कॉल्ड ईथरफील्ड्स। इसमें वो यूजुअली फैशन रिलेटेड पोस्ट ही डालती एंड अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताती, ज़्यादा करके अबाउट हर स्ट्रगल्स विद मेंटल इलनेस। अपने ब्लॉग में उसने ये भी बताया कि कैसे स्कूल टर्म की शुरुआत में
एक relapse की वजह से she had to drop out of many classes, which had caused her to feel directionless and lost. You're always haunted by the idea you're wasting your life. ये था उसके पोस्ट का टाइटल और ये चक पालोनिक नाम के एक नॉवलिस्ट का कोट है. आई एम सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो, बट वो जो नॉवलिस्ट हैं ये उनका कोट था. यानी कि आपको अगर समझ आ रहा हो तो एलिसा वॉज डेफिनेटली नॉट एट ऑल इन अ हैप्पी प्लेस मेंटली. ना जाने what demons was she fighting on a daily basis. Alright, come on. It's pretty here, and it smells like earth. अब फाइनली आते हैं on her disappearance. While she was on the trip, Lam was always in touch with her parents. I hope so. उनको रोज I doubt she'd this call castle and is talk to going them. look like much. लेकिन Feb Why? 1st, This used to be a 2013, village. the day she was supposed to check out of the Just hotel, one night. उसने Years ago. अपने पेरेंट्स से Some बात say नहीं there's a की. curse around these parts. जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो गए और फ़ौरन उन्होंने LAPD को कांटेक्ट किया और ख़ुद भी LA आ गए सर्च में मदद करने के लिए. Do people live here then? Yes. पुलिस ने होटल स्टाफ से इंक्वायरी किया Somewhere लेकिन else. कुछ खास पता नहीं चल पाया. Yes. होटल स्टाफ का तो यही कहना था कि उस दिन एलिसा अकेली थी. होटल के बाहर एक बुक स्टोर की ओनर केटी ऑर्फिन से भी पूछताछ की गई लेकिन केटी से भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया. सिर्फ इतना कि शी, दैट इज़ एलिसा, वॉज अ वेरी लाइवली एंड एन आउट गोइंग पर्सन. एलिसा ने अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी खरीदे एंड उसने अपने लिए भी कुछ बुक्स ख़रीदना चाहा जिसके बारे में उसने केटी से काफ़ी देर तक बात भी की. Well, it's good for the अब ये सारी जानकारी के बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है Teach me then. क्योंकि उन्हें कोई रेड फ्लैग्स भी नज़र नहीं आ रहे थे. Use this thing? It's a deal. अब इधर एक अजीब सा ट्विस्ट भी आता है. एलिसा की रूम सर्च की गई, स्निफर डॉग्स को बुलाकर होटल सर्च किया गया. हेल दे इवन वेंट ऑन द रूफ बट उसका तभी भी कोई पता नहीं चला. मतलब द डॉग्स couldn't trace her scent at all. लाम के डिसअपियरेंस को अब एक हफ्ता हो गया था. 6 फेब को पुलिस ने सोचा कि अब पब्लिक की हेल्प लेना ही पड़ेगा. एलिसा की फ़ोटो के साथ फ्लायर्स बनाए गए और सारे इमीडिएट नेबरहुड में लगाए गए और तो और उन्हें ऑनलाइन भी पोस्ट किया गया. What are you doing? फेब 15 को एलिसा के डिसअपियरेंस को 2 हफ्ते हो गए थे एंड स्टिल देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रोग्रेस इन द इन्वेस्टिगेशन. Is it starting again? ऐसा लगने लगा था दैट शी हैड डिसअपियर्ड इन थिन एयर. पुलिस ने फिर होटल की लिफ्ट का एक वीडियो सर्वेलेंस फुटेज रिलीज किया My legs are इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड एनी लीड्स इन द Don't केस. say he's been bitten. It's not the आप bullets, वो it's वीडियो something देखेंगे in his तो blood. यू विल रियलाइज कि देयर वाज समथिंग वेरी ईरी गोइंग ऑन Hand on देयर. my back if you can. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से छुप रही हो या किसी से बातें कर रही हो. sorry. उस वीडियो में एक बात जो मैंने नोटिस किया वो ये थी कि व्हेन शी इज इनसाइड फ्रेनेटिकली प्रेसिंग ऑल द बटन्स नथिंग हैपेंस बट द मोमेंट शी एग्जिट्स द लिफ्ट इट शट्स अपने आप. आई डोंट नो अबाउट यू बट ये बात मुझे काफ़ी वियर्ड लगी. Don't worry. ये वीडियो के रिलीज होने के साथ ही पलक झपकते ही एलिसा लाम का केस दुनिया भर में फेमस हो गया. टू दी एक्सटेंड दैट चाइना के एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को पहले ही 10 दिनों में 3 मिलियन व्यूज़ एंड 40,000 कमेंट्स आ गए. इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोगों की काफ़ी थियोरीज भी आई. जैसे कुछ लोगों का मानना था कि शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स Help me lift लेकिन this. टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ऐसी कोई कॉन्ट्राबैंड एलिसा के सिस्टम में नहीं थी. Calm down, please. जैसे ही एलिसा के मेंटल डिसऑर्डर की बात बाहर मालूम पड़ी लोगों ने सीधा ऐसे एक साइकोटिक एपिसोड बोलना शुरू कर दिया. Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you're almost royalty. Royalty? Monsieur,
What does huh mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate Lucas. He said you're rich. Just forget it, alright? Take Arthur's straw mattress, and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. So, see anything? No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help! कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि वीडियो का जो टाइम स्टैम्प था वो ब्लर कर दिया गया था, जिससे कि कोई भी इस वीडियो का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पता नहीं कर पा रहा था कि कब और एग्जैक्टली कितनी देर एलिसा वाज स्ट्रगलिंग नियर द लिफ्ट। कुछ लोगों का मानना था कि वीडियो को ऐसे एडिट किया गया था कि मानो किसी की आइडेंटिटी छुपाई गई हो। अब वो केस से रिलेटेड है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। While the search was going on, होटल में अजीब चीज़ें होने लगी। Guests started complaining about low water pressure, unusual tasting water, black colored water, ऐसा सब। एक दिन on the morning of 19th Feb, होटल मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेज रूटीन वाटर टैंक मेंटेनेंस के लिए होटल के रूफ पर गया। And what he witnessed will surely haunt his dreams for a long time to come. The hotel has 4 large tanks on the roof. उसमें से एक टैंक में he saw Elisa's body floating face up. यानी जैसे ही he climbed up the water tank to get a better look, he saw a dead body floating there, as the flap of the tank was already open. ये विजुअल किसी को ताउम्र डराने के काबिल है। 21 फेब को कोरोना की ऑफिस ने बताया कि इट वाज एन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग और एलिसा का बाइपोलर डिसऑर्डर कुड बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द ड्राउनिंग। जून में कोरोना की फुल रिपोर्ट को पब्लिकली रिलीज किया गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, हर बॉडी वाज फाउंड नेकेड एंड जो कपड़े उसने पहने थे कंपेयर्ड टू द लिफ्ट का वीडियो, वैसे ही कपड़े वाटर टैंक में भी मिले और क्लोथ्स के ऊपर कुछ सैंड लाइक पार्टिकल्स भी मिले। इवन हर वॉच एंड रूम की कार्ड वर ऑन हर व्हेन हर बॉडी वाज फाउंड। करीबन 2 हफ्तों के लिए द बॉडी वाज इन वाटर, which caused moderate decomposition and bloating. There was no sign of physical trauma or sexual abuse. And सबसे ताजुब की बात ये है कि there was no sign of suicide as well. जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये केस एक अजीब व गरीब टर्न पे टर्न एंड ट्विस्ट पे ट्विस्ट लिए ही जा रहा है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से there were traces of prescription and non-prescription drugs. एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में भी रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं, बेसिकली सर्दी बुखार की दवाई। रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पता चला कि एलिसा को जो प्रिस्क्राइब किए गए ड्रग्स थे उन्हें वो ले नहीं रही थी। मतलब उसके बॉडी में वो ड्रग्स का कंटेंट बहुत ही कम था। There are some unanswered questions around this mystery. Like मेरे हिसाब से the first question that popped in my head was कि कैसे जब स्निफर डॉग्स पहली बार रूफ पर गए तो उन्हें एलिसा का कोई ट्रेस नहीं मिला, जबकि she was there in one of the tanks. कुछ लोगों का ये मानना था कि she was on some illicit drugs and by the time toxicology report तैयार हुई those drugs got broken down.
या तो कुछ ऐसा ड्रग्स का कॉकटेल बनाया हो दैट दे वुडंट शो ऑन अ नॉर्मल टॉक स्क्रीन. Now, there was some sign of sexual assault because of pooling of blood around her rectal area. लेकिन पैथोलॉजिस्ट ने ये भी नोट किया कि ये डिकम्पोजिशन की वजह से भी हो सकता है. और एक नोटेबल बात ये थी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट और उसके कंक्लूजन को इनकम्प्लीट माना गया बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. लाइक ये भी नहीं पता था कि रेप किट एंड फिंगरनेल किट की क्या फाइंडिंग्स थी. ऑन टॉप ऑफ इट ऑल, पीपल weren't even sure if those tests were done or not. कोरोनर्स पैथोलॉजिस्ट से जब भी कुछ सवालात किए गए, उन्होंने बहुत ही वियर्ड सा ही हर बार जवाब दिया. जैसे कि अगर एक चीज़ का कुछ वो सवाल करते, दे वुड से वन थिंग देन बैक ट्रैक एंड देन से समथिंग एल्स एंड देन बैक ट्रैक अगेन. तो उनके जवाबों से भी किसी को भी कोई तसल्ली मिल नहीं रही थी. यानी कि खुद डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, या कुछ छुपा रहे थे वो. एलिसा के गुजरने के बाद उसका टम्बलर ब्लॉग अपडेट हुआ. टम्बलर में आप अपनी पोस्ट्स क्यू कर सकते हैं, यानी कि यू कैन शेड्यूल योर ब्लॉग्स एंड व्हेन यू वांट टू पब्लिश देम. लाइक जब भी, जैसे किसी भी चैनल के ऊपर आप अगर कुछ भी पोस्ट करते हो, यू कैन ऑलवेज शेड्यूल देम. टम्बलर में भी वो सुविधा मौजूद है. पॉइंट ये है कि एलिसा का फ़ोन तो नहीं मिला था एंड इट वॉज अज्यूम्ड स्टोलन समवेयर अराउंड हर डेथ. अब ये जो अपडेट्स हुए उसके टम्बलर पे, क्या वो शेड्यूल्ड पोस्ट थे या कोई चोर या हैकर का बड़ा ही भद्दा मजाक, ये कोई नहीं जानता. क्योंकि द अपडेट्स वर नॉट रिलेटेड टू हर डेथ एट ऑल. मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को कुछ यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हिंट ऑफ एविडेंस मिल जाए कि शायद इसने या उसने ये घिनौनी हरकत की हो उसके साथ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था. जो भी वो पोस्ट थे, शायद मे बी दे वर जस्ट रिलेटेड टू हर फैशन का पोस्ट जैसे वो यूजुअली करती थी. अगेन, इसका भी किसी को कोई आइडिया नहीं था. And Vitalis, you might think the captain of the guard is scary, but the old man, believe me, when he's disappointed, he burns people alive just to take his mind. और भी अजीब बात ये थी कि वॉच और की कार्ड तो मिल गए, लेकिन फ़ोन नहीं मिला, ना ही वाटर टैंक में और ना ही एलिसा की रूम से. अब माना गया कि फ़ोन तो चोरी हो गया, It came from over there. लेकिन ऑल दिस सीम्स अ टैड बिट कन्वीनियंट इन माई ओपिनियन. कुछ तो बात है इस केस की जो इट डजंट एड अप, इट डजंट सीम टू मेक सेंस. Nothing. जितना भी सोचो, जितना भी इसके अंदर घुसने की कोशिश करो, यू गो फार अवे फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द मेन केस. तुम नहीं हो, तुम्हें लगता है कि शायद ये वजह होगी, उसका एक काउंटर आ जाता है. तो फिर तुम्हें लगता है कि वो वजह होगी, तो उसका भी एक काउंटर आ ही जाता है. यानी कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, देयर इज़ नो एग्जैक्ट कंक्लूजन कि इसका हुआ क्या रीज़न हो सकता है जो भी हुआ उसका. अनलेस एंड अनटिल मे बी अगर तुमको उसका फुल वीडियो मिल जाए, अनएडिटेड वर्जन, या पता है इस बारे में सोच के मुझे और एक भी सवाल ये आया कि होटल के लॉबी में, लाइक सिवाय लिफ्ट के और कहीं पर भी कैसे कोई वीडियो कैमरा नहीं था. ये भी एक गौर करने की बात है इन माय ओपिनियन. खैर, वो तो चलो जो भी हुआ हो, ये कोई मेजर कवर अप है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसका तो जवाब मेरे पास तो है नहीं. एंड इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ढूंढने के लिए, बेसिकली कि थिंक अबाउट इट. ये एक बेचारी स्ट्रेस्ड आउट लड़की, उसके साथ में मतलब समझो कि कोई वेकेशन पे गया हो अपने ट्रबल्स दूर भगाने के लिए, एंड समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन देयर लाइफ. I mean, it's really
tragic whatever happened with her. And imagine the plight of her parents यार. सोचो कि उनके ऊपर ही क्या बीती होगी कि यार अभी ये आ जाएगी, कॉलेज ज्वाइन करेगी, and one fine morning they wake up and hear the news कि their daughter is no more. खैर, She said lots of bad words. I really hope कि maybe somewhere down the line कहीं ना कुछ सुराग मिल And जाए. what about you, Lucas? And How are you? at least Can ये we एक talk while we run, mystery or की sit down with some wine you know and some ये roofies mystery एक and solve wait हो for them जाए to come for the and sake kill of her us? parents What do you at reckon? least. You're right. Let's get going. ये थी The chateau एलिशा should be लाम far की now. कहानी. Let's go. Come on. It's not far to the aqueduct. Seems like we've been through some tough times. तो don't say. अब हम आते हैं गेम के रिव्यू पे. forgot to tell us about गेम the का रिव्यू Inquisition. क्या, चैप्टर का रिव्यू पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर था. While your friends are rich. जितनी बार मुझे लगा कि मैं फेल होऊंगा उतनी बार हुआ Tell my नहीं. brother अगेन that. द डायनामिक्स ऑफ दिस गेम दे कीप ऑन चेंजिंग. बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई गेम है ये यार. मतलब अभी आई सपोज जैसे मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि मे बी Melly and her brother, they might betray our protagonists because you know they're not gonna get any money. Probably not. But जो भी है वो, ये वाला जो चैप्टर में अगेन चैप्टर 2 चैप्टर गया नहीं बिकॉज यू नो स्टोरी टाइम एंड एवरीथिंग, तो बहुत लंबा गिर जाता है वो. तो हाँ, ये अच्छा था, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ मेहनत की बात नहीं थी. And we found a new power up or whatever you want to call it. So yeah, again another beautiful experience of this beautiful game. This is the Orange Iguana signing up.